वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संजय मंडल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। आज ये ट्रेंड बन चुका है, काफ़ी ये चीज़ जो है बवाल मचा हुआ है कि व्हाट्सएप जो है 8 फरवरी से अपना नया जो है प्राइवेसी पॉलिसी ला रहा है, जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारे यूज़र्स को जो है इस चीज़ का खतरा है कि उसकी जो डेटा है, उसका जो फ़ोन रिकॉर्ड्स है, उनका जो कॉल हिस्ट्री है, पेमेंट हिस्ट्री है, बैंक अकाउंट है, मैसेजेस है, फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, whatever we just share over WhatsApp, they can be compromised to the third party application like Facebook or any other। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल्स में। बहुत सारा मिसकंसेप्शन भी बना हुआ है, लोगों के बीच में अफवाह भी उड़ी हुई है कि उनकी जो है चैट कोई और पढ़ लेगा या उनके वीडियोस कोई और देख लेगा या कॉल जिससे कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स देख रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों का हंगामा मचा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम वही चीज़ बात करने वाले हैं कि आखिर जो है फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, गूगल हो, हर कोई जो है डेटा का मतलब क्या होता है, वो क्या लेता है और क्या करता है उस डेटा का, यही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप जो है क्यों पॉपुलर हुआ है इतना, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कुछ साल पहले जो है हम किसी को मैसेजेस करते थे, तो उसके लिए जो है हमें जो है चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो या कोई भी जो नेटवर्क होता था, उस नेटवर्क प्रोवाइडर को हमें 1 से 2 रुपये या 3 रुपये या 1.5 रुपये, जो भी उस समय का जो है मैसेज SMS चार्ज था, वो पे करना पड़ता था। मल्टीमीडिया मैसेजेस अगर हम भेजते थे किसी को तो उसके लिए अलग से और एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता था। तो उस समय जो है व्हाट्सएप का जो है आविष्कार हुआ था, उस समय व्हाट्सएप बनाया गया था और व्हाट्सएप जो है ये बोला कि आप मेरे थ्रू आप किसी को जो है मैसेज करिए, फोटोज़ भेजिए, कोई डॉक्यूमेंट्स है आपको भेजना है वो भेजिए, सब आपको जाएगा और इसके बदले जो है आपको सिर्फ $1 आपको पे करना है, वो भी साल का। तो सबको इजी लगा, $1 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। 60-65 रुपये साल का देना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही महीने में लोग अगर 10-20 मैसेजेस भेज दिए तो उतना पैसा उसको जो है लग जाता था। तो लोग इजीली इसको अडेप्ट कर रहे थे। दूसरी बात है कि इसको जो है बनाने का मकसद ये था कि जो है प्राइवेसी, आप जिसे मैसेज भेज रहे हैं तो इसका ये था कि ये जो है इनक्रिप्टेड रहता था। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये जो है मैसेज था कि हम आपका मैसेज नहीं देखेंगे, ना आपका मैसेज किसी और को देखने देंगे, थर्ड पार्टी को। आप जिसे भेज रहे हैं या जो मैसेज आपको भेज रहा है वो आप दोनों के बीच की बात रहेगी, किसी और पर्सन के पास वो मैसेजेस नहीं जाएगा। तो व्हाट्सएप के पॉपुलर होने के पीछे यही एक वजह थी कि ये तो मैसेजिंग ऐप था जो कि काफ़ी सिक्योर था और कम चार्जेस लगते थे। साल का सिर्फ $1 लगता था और आप रोमिंग में हो, कहीं भी हो, आप इसके थ्रू कॉल कर सकते थे, जो कि ISD वगैरह कॉल रेट काफ़ी हाई होता था। 1 मिनट का 10, 12, 20 रुपये भी लग सकता था। तो इसलिए लोग जो है इसे ज़्यादा यूज़ करने लगे। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग जो है व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप कॉल करने लगे और देखते ही देखते ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो ये जो है बाद में जो है इसको जो है मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के मालिक हैं, उन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया। अब चूंकि व्हाट्सएप को उन्होंने खरीद लिया और व्हाट्सएप को जो है उसने फ्री कर दिया कि आप जो है व्हाट्सएप यूज़ करिए बिना कोई पैसा दिए। तो भाई कोई फ्री में हमें क्यों देगा, पैसे में खरीद लिया है, अगर उसको अपना पैसा दे के खरीदा है उस कंपनी को और हमें कहता है कि आप फ्री में यूज़ करिए, तो हमें तो ऑलरेडी उसको सोचना चाहिए कि वो फ्री में कोई सर्विसेज क्यों देगा। इतने सारे मैन पावर्स लगते हैं, इंजीनियर्स लगते हैं, सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, इतने सारे एक्सपेंसेस लगाने के बाद कोई फ्री में सर्विसेज क्यों देंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट हमारे बदले में तो कुछ तो लेगा। वो चीज़ें तो वो पहले भी ले रहा था, लेकिन अब जो है कुछ चीज़ें अपडेट करके वो डायरेक्ट फ्रंट एंड पे आपको नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपके हम क्या क्या चीज़ें लेंगे और आपको इसको एग्री करना है। अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आप व्हाट्सएप को नहीं चला सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए वो परमिशन मांगेगा, आपके माइक का एक्सेस मांगेगा, आपके गैलरी का एक्सेस मांगेगा, कॉन्टैक्ट्स का मांगेगा, कैमरा का मांगेगा, बहुत सारे परमिशन ऑलरेडी मांग लेते हैं और हम लोग खुशी खुशी फ्री में मिल गया, हम लोग ढाई उसको जो है फटाफट हम एक्सेस देके इंस्टॉल कर लेते हैं। इवन आप कोई जो है फोटो एडिटिंग ऐप होता है, वीडियो एडिटिंग ऐप होता है, तो आप देखोगे कि उसमें जो है अपने गैलरी का एक्सेस दिया हुआ है,
आपने बहुत सारा ऐसा है, उसको जो है लोकेशन का एक्सेस दे दिया है, हर कुछ हम ऑलरेडी दे चुके हैं। सेल्फी लेने का आजकल क्रेज है, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो हम भाई उसको जब ऑलरेडी हम परमिशन दे रहे हैं तो फिर इतना हाई तौबा किस लिए। तो समझते हैं कि क्या क्या इसका प्लान है, व्हाट्सएप के पीछे जो है नया प्राइवेसी जो है लाया है, उसके पीछे उसका जो है क्या प्लान है और वो किस तरह से डेटा का यूटिलाइज करेगा। तो सबसे पहले हम जान ले कि जैसे गूगल है, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि गूगल ड्राइव है, गूगल का यूट्यूब है, जीमेल है, गूगल का जो है आजकल जो है रिमोट ऐप के थ्रू जो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, गूगल मीट है, वो सारे ऐप जो है गूगल अपना लॉन्च किया है। इसी तरह फेसबुक जो है अपना जो है व्हाट्सएप एक्वायर किया है, व्हाट्सएप को किया है और जो है वो चाहता है कि हम इस कंपनी को बढ़ाए। और आप देखते होंगे कि जो है गूगल पे आप कोई भी चीज सर्च करते हो, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ऐड आपको हर जगह मिलने लगता है। अगर आपने कोई ड्रेस सेलेक्ट किया है तो आप देखोगे कि उसी से रिलेटेड आपको जो है हर जगह ऐड मिलेगा। अगर आपने सर्च किया तो मिंत्रा का ऐड मिलेगा, फ्लिपकार्ट का ऐड मिलेगा कि इस पे इतना सेल है, इस पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, आपको बहुत सारे आपको जो है वहां पे ऑफर मिलेंगे। गूगल पे आपने सर्च किया है, आप देखेगा आपको यूट्यूब पे या कोई भी अदर वेबसाइट आप सर्च करो तो उस पे होता है। तो ये किस तरह से होता है, क्यों, कैसे काम करता है कि हमने तो गूगल पे सर्च किया था, हमने कोई चीज गूगल पे सर्च किया था कि मान लीजिए कि आपने गूगल पे सर्च किया है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच स्कोर, आप देखोगे कि आपके यूट्यूब पे उससे रिलेटेड आपको जो है ये आने लगेगा, एडवर्टाइजिंग आने लगा, वीडियोज आने लगेगा, शॉर्ट वीडियोज आने लगेगा। तो ये होता है इसी तरह से, क्योंकि जो है गूगल वो डाटा जो है गूगल एडसेंस को भेजता है। गूगल का ही प्रोडक्ट है गूगल एडसेंस, जो यूट्यूब से लोग अर्निंग करते हैं, यूट्यूबर जो होते हैं वो यूट्यूब से अर्निंग करते हैं। यूट्यूब से अर्निंग का जो सोर्स होता है वो ऐड ही होता है और वो ऐड गूगल एडसेंस ही जो है यूट्यूब पे डालता है। तो ये चीज हो गया, गूगल ने उसे दिया कि ये फलाना आदमी है, ये XYZ आदमी ने ये चीज सर्च किया है गूगल पे, आप इसको जो है इससे रिलेटेड ऐड दिखा दो। अब आप जहां भी जाओ आपको उसी से रिलेटेड ऐड मिलेगा। आप यूट्यूब खोलो उस पे वीडियो रिलेटेड वैसा होगा, आप कोई ब्राउजर पे जाओ उसके बैनर में जो है उसी से रिलेटेड ऐड होगा। तो वो आदमी की जो है चॉइस समझ जाता है कि इसको अभी किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने कोई मेडिसिन के लिए आपने सर्च किया है तो आपको मेडिसिन का जो है कंपनी है उसके थ्रू ऐड आने लगेगा बहुत सारा। किसी कहीं पे आपने पॉलिसी के बारे में, जीवन बीमा के बारे में हो, LIC हो या कोई भी चीज के बारे में आपने सर्च किया तो उससे रिलेटेड आपको ऐड आने लगेंगे। तो ये सारे चीजें होता है गूगल एडसेंस और डेटा कलेक्शन के वजह से। जो डेटा हमारा जो है गूगल लेता है, हम एंड्रॉयड यूज करते हैं उसमें गूगल का ही एंड्रॉयड है, वो सारे चीजें आता है तो उसी के थ्रू आता है। तो इसी से डेटा जो है हमारा वो लेता है। अगर आप कहीं पे जाते हैं गूगल पे, अगर आपने लोकेशन सर्च किया है तो वो लोकेशन के थ्रू आपको उसी से रिलेटेड ऐड आएगा। आप किस भाषा में बात करते हैं, ओके गूगल बोलते हैं, किस तरह से वो सुनता है, आपको रिस्पांस देता है। गूगल आपकी वॉइस को अपने सर्वर में लेता है और उसके तरह से जो है आपको देता है। तो यही सारे चीजें जो है गूगल करता है। अब फेसबुक का प्लान क्या है? फेसबुक आपको व्हाट्सएप फ्री में यूज करने के लिए दिया। अब जो है फेसबुक पे आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो है आपका जो है किसी भी मतलब तरह का ऐड आ जाता है, अननेसेसरी ऐड आ जाता है। मतलब कोई कैटेगराइज ऐड नहीं है कि अगर हम 60 साल के अगर ओल्ड मैन है तो हमें जो है अगर बाइक का ऐड देगा तो हम बाइक लेके क्या करेंगे। अगर हम 12-15 साल का लड़का है और हमें मर्सिडीज का ऐड दिखा देगा तो हमारे पास इनकम है नहीं कि हम वो ले सकते हैं। तो वो जो है फेसबुक का ऐड जो है इतना इफेक्टिव नहीं होता है कि ऑडियंस के माइंड पे जो है इफेक्ट करे कि आपको इस चीज की जरूरत है। गूगल क्या करता है, अगर आप 60 साल के हैं तो आपको जो है बीमारियों से रिलेटेड, डायबिटीज का टेस्ट हो, बीमारियों से रिलेटेड आपको ऐड दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, क्या क्या पॉलिसी ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन का क्या पॉलिसी है, पेंशन का प्लान क्या है, इस तरह के ऐड दिखाते। कोई अगर यंग है तो उसको बाइक का दिखाएगा, सनग्लासेस का दिखाएगा, न्यू मोबाइल फोन्स के बारे में दिखाएगा। तो इस तरह से जो है ऑडियंस बेस्ड ऐड होते हैं कि वो डायरेक्ट उसको अफेक्ट करते हैं। तो ऑडियंस बेस्ड ऐड होने से जो है जो एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे खर्चा करते, करोड़ों रुपए कंपनी जो देते हैं, तो उसको सटीक जो है कस्टमर मिलता है। जिसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसको उसी तरह का जो है एडवर्टाइजिंग दिया जाता है। तो
अब फेसबुक का यही प्लान है, ये हमारे डेटा को कुछ और नहीं करने वाले हैं, बस अपनी कमाई का जरिया बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजर जो होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करें कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे ऐड दो, मुझे ऐड दो, मैं आपके ऐड को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मेरे पास इतने ऑडियंस है, इतने डाटा है। तो इसलिए जो है उसको अपडेट करता है। उसने भी रिसर्च किया होगा गूगल को देख के कि गूगल पे, यूट्यूब पे कैसे मतलब ऐड आता है। तो सबसे बड़ा उसने प्लेटफॉर्म देखा कि व्हाट्सअप। आज के टाइम में व्हाट्सअप पे ही ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं और फेसबुक पे बहुत कम लोग मिलते हैं। बड़े से बड़े जो है करोड़पति हो, अंबानी हो, एलन मस्क हो, बहुत बड़े महिंद्रा कंपनी हो, बड़े बड़े कंपनियों के अकाउंट व्हाट्सएप पे है। तो वो लोग देखना चाहते हैं कि जो है ये लोग क्या चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो हमारा डेटा किस तरह से यूज करेगा। तो वो डेटा को जो है अपने एडवर्टाइजिंग को जो है इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट जो है एडवर्टाइजिंग का जो एल्गोरिदम है उसको जो है और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हमसे डेटा कलेक्शन करता है। तो अब बात करने वाले हैं कि क्या नया आ गया है पॉलिसी में जिसके वजह से जो है यूजर्स को परेशानी हो रही है, डर रहे हैं। तो नए परमिशन में आप देखेंगे कि वो मांग रहा है कि आपके माइक का एक्सेस मांगता है, ठीक है। उसके बाद माइक का एक्सेस मांगने से तो आप ऑलरेडी माइक का जो है एक्सेस उनको दिए हुए हैं। जब हम वॉइस मैसेजेस करते हैं, हम कॉल करते हैं, तो बिना माइक के एक्सेस के वो कैसे कॉल आपका जो है सुनेगा कोई, और कैसे जो है आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर पाएंगे विदाउट माइक एक्सेस का। तो वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। नेटवर्क के बारे में वो बोल रहा है कि आपका जानेंगे कि किस नेटवर्क का आप यूज कर रहे हैं, वो भी ऑलरेडी दिया हुआ है। तभी तो आप जब नेटवर्क एक्सेस दिए हैं तभी तो वो आपको बताता है कि कनेक्शन आपका कैसा है, पुअर है, स्ट्रांग है, या जो भी है उसको आपके बारे में पता है ऑलरेडी। तो वो भी चीज आपका चला गया। दूसरी बात आती है लोकेशंस के बारे में। तो लोकेशंस का भी जो है ऑलरेडी हम लोग परमिशन दे चुके होते हैं। जब हम गूगल पे लोकेशन भेजते हैं किसी को कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो, और उसने भेज दिया कि हाँ मैं यहाँ हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, गूगल पे लोकेशन भेज के, तो वो भी है ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसमें क्या है नयापन कि ये कह रहे हैं कि आप ऑन करो चाहे नहीं करो, हम जो है आपका जो है लोकेशन ये करेंगे। लोकेशन मतलब ये नहीं कि वो अगर आप इसको टर्न ऑफ करके रखते हैं तो आपका एग्जैक्टली वो पूरा लोकेशन नहीं लेगा, बट लमसम जो है उसका जनरल इंफॉर्मेशन आईपी एड्रेस के थ्रू वो लेगा कि आप उस नेटवर्क में जो है कहाँ पे है, किस एरिया में है, उस तरह से लेगा। अगर हम पटना में है, दिल्ली में है, तो उस हिसाब के जो है वो आईपी को ट्रेस करके जो है लेगा कि आप कहाँ पे है, ताकि वो आपको उस एरिया के बारे में बता सके, आपको कहाँ ओला मिलेगा, कहाँ रेस्टोरेंट है, कहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ पे होटल बुकिंग की जरूरत पड़ेगी तो आपको मैसेज देगा। हर तरह के होटल्स का है, ट्रिवागो का है, ओयो का है, गो आईबीबो का है, हर तरह के कंपनी से उनका अटैचमेंट रहेगा, वो आपको ऐड डिलीवर करेगा। ये नहीं कि आपके पीछे लग जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हो, वो आपको सिटी कहाँ पे है, कहाँ किस एरिया में है, उस हिसाब से देता है। तो वो भी आप टर्न ऑफ करके रख सकते हैं। लमसम तो हर किसी को पता होता है, आपके मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर जो होते हैं उनको भी पता होता है कि आप किस लोकेशन पे हैं अभी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका फोन किस कंपनी का है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो भाई आप मैं अगर एप्पल का आईफोन यूज कर रहा हूँ, एंड्रॉयड यूज कर रहा हूँ, सैमसंग का यूज कर रहा हूँ, तो इससे आपको क्या मतलब जो है क्या प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैं ये फोन यूज कर रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी आपको पता है। आप कभी कस्टमर केयर में कॉल करना तो आप जब उससे बोलोगे तो वो आपको बता देगा फोन के सेटिंग्स के बारे में कि इस फोन का आप यूजर है, इस फोन में आपने यूज किया। ऑलरेडी तो मेरा नेटवर्क प्रोवाइडर वो चीज जान ही रहा है कि हम जो है कैसे यूज कर रहे हैं, जो कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, किस फोन में इंटरनेट सेटिंग कहाँ पे है, वो सारी चीजें मिलते हैं। और ट्विटर पे भी आप देखोगे, फेसबुक पे भी आप देखोगे, जब आप ऐप यूज करते हैं और या जीमेल आप करो तो उस पर लिखा हुआ रहता है सेंड फ्रॉम आईफोन, सेंड फ्रॉम जो है एंड्रॉयड, गूगल फॉर एंड्रॉयड, या गूगल ट्विटर फॉर आईफोन, इस तरह से जो है वो नीचे में टैगिंग करके लिखा हुआ होता है। तो वो भी पता हो गया कि हम आईफोन यूज कर रहे हैं, सैमसंग यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं, वेब यूज कर रहे हैं, तो हर चीज इसमें भी पता हो गया। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। अब आती है कि आपके कॉन्टैक्ट्स को जो है वो एक्सेस देखेंगे।
तो भाई जब तक हम कॉन्टैक्ट्स परमिशन नहीं देंगे तब तक व्हाट्सएप पे आपका कॉन्टैक्ट्स कैसे दिखेगा? जब आप सेव कर दो कोई कॉन्टैक्ट्स तो व्हाट्सएप पे कैसे दिखता है? वो भी ऑलरेडी उसमें परमिशन में था। अब जो कि है ये फोन ट्रेन पे आपको दे रहा है, पहले तो आपको छुपा के दे रहा था कि आप इंस्टॉल करते समय आपको पूछ रहा था और आप बस यस यस करके एक्सेप्ट ऑल कर दिए और वो इंस्टॉल हो गया। बट अब सामने से बोल रहा है कि ये चीजें आपको कंपलसरी करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है लैंग्वेज आप कौन सा यूज करते हैं, वो भी आपसे जो है वो पूछेगा। तो ऑब्वियसली जो है लैंग्वेजेस जो है हम यूज करते हैं तो किस भाषा में चैट करते हैं वो भी पता चल जाता है। जब हम जीमेल पे सेट करते हैं या गूगल पे ही हम अपने फॉन्ट को जो सेट करते हैं, ब्राउजर को सेट करते हैं कि किस भाषा में, तो लगभग लैंग्वेज कौन सा यूज करते हैं वो तो हर कोई जानता है, हर कोई करता है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये और अच्छी बात है कि हम लैंग्वेज के बारे में बताते हैं तो हमें उस तरह से ही ऐड मिलेगा। अगर आप समझ लीजिए कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं और आपको उस पर उर्दू के बारे में आ जाए, पंजाबी में लिखा हुआ आ जाए या फ्रेंच में लिखा हुआ आ जाए, तो आप क्या समझोगे? कोई चीज़ आता है आपके पास न्यूज़ फीड, तो वो कैसे आप समझोगे? तो लैंग्वेज अगर हम हिंदी जानते हैं, अगर हिंदी में आता है तो अच्छी बात है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है। तो चलिए, इससे भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है लोगों को घबराने वाली बात कौन सी है कि व्हाट्सएप हमारे मैसेजेस पढ़ेंगे, हम किससे क्या बात करते हैं वो मैसेज पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप जो है मैसेजेस पढ़ ही नहीं सकता है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। वो आपके मैसेजेस को नहीं पढ़ सकते हैं और वो जो है आपके सिर्फ जो है वर्ड जो है उसके मशीन को पता होता है, जो उसका मशीन होता है। जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि हैप्पी बर्थडे है किसी का, तो हैप्पी बर्थडे है तो सामने वाले को आप भेज रहे हैं कि विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, तो समझ जाता है कि अरे सामने वाले का बर्थडे है। और जो भेज रहा है उसको गिफ्ट के बारे में बताएगा कि आप उसको गिफ्ट दीजिए, ऐसा ऐसा ऑफर बताएगा कि अमेजोन पे ये मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे ये मिल रहा है, लोकल केक बेकरी का जो है ऐड दिखाएगा। जो सामने वाला जिसको आपने हैप्पी बर्थडे विश किया है उसको जो है ड्रेस के बारे में दिखाएगा कि आप बर्थडे पे ऐसा ड्रेस पहन सकते हैं। कोई पार्टी ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर है, उसका ऐड दिखाएगा कि आप इस तरह से मैरिज हॉल बुक कर सकते हैं, फंक्शन हॉल बुक कर सकते हैं, एनिवर्सरी रहा तो मैरिज हॉल बुक किया, पार्टी फंक्शन के लिए गिफ्ट ले सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पे आते हैं, ड्रेसिंग से लेके, मेकअप से लेके, सैलून से लेके, हर तरह के एडवर्टाइजिंग वहाँ पे वो दे सकता है। तो इस तरह से किसी कोई थर्ड पार्टी नहीं पड़ेगा, सिर्फ मशीन कैच करेगा और वो मशीन जो है फेसबुक को भेजेगा कि इस आदमी ने इस आदमी से ये बात किया है, इसका बर्थडे है, इसका एनिवर्सरी है या इसका जो है कोई भी तरह का ऐड है, उससे रिलेटेड ऐड आप उसको दिखा देना। वो भी तब जब आप फेसबुक यूज़ करेंगे तब। अगर आप फेसबुक यूज़ नहीं करते, सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि जो है दोनों का मालिक एक ही है। वो कहते हैं कि हम ये चीज़ फ्री में आपको भी यूज़ करने दे रहे हैं, इसके बदले हम अपने जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक उस पर हम ऐड दिखाएंगे। तो जब हम फेसबुक अगर नहीं यूज़ करते, चलाएंगे ही नहीं, तो हमें ऐड दिखाएगा कहाँ? हमारा डेटा वो कहीं बेच नहीं रहा है फिलहाल के लिए। अभी तो जो है उसका कंपनी का कहना है कि हम अपने डेवलपमेंट के लिए ये डाटा आपसे कलेक्ट कर रहे हैं। बाद में पता नहीं कि लोग क्या करते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। बट जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि हमारा मैसेज सिक्योर है या नहीं है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि मैसेज जो हम करते हैं वो किस तरह से जो है ट्रांसफ़र होता है, जाता है, उसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है, मैसेज कैसे डिलीवर्ड होता है, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ये समझ लीजिए ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन है, संजय का फ़ोन है, ओके। और ये हम जिसको भेज रहे हैं ये एक फ़ोन है, मान लीजिए किसी XYZ का फ़ोन है, ठीक है। अब बीच में जो है मैसेज तो यहाँ से हम अपने फ़ोन में करेंगे तो यहाँ तक तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि होता है कंपनी। यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि व्हाट्सएप है, यहाँ पे बीच में ये व्हाट्सएप है, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप हो गया और यहाँ पे जो है व्हाट्सएप का सर्वर है, ये व्हाट्सएप सर्वर है, ठीक है। हम जो मैसेज करते हैं वो यहाँ पे जाता है और यहाँ पे जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे, यहाँ पे हम लिख दिए कि हैप्पी बर्थडे, तो ये जो मैसेज होता है हैप्पी बर्थडे का, इसके पास जब जाता है तो यहाँ पे ये कोड में बदल जाता है। ये कोई कोड बन जाता है ABCDEFGH
XYZ, ये यहाँ पे इस कोड में बदल जाता है। हैप्पी बर्थडे यहाँ पे आया और इस कोड में बदल गया ये सर्वर के पास। इस सर्वर को नहीं पता है कि ये जो लिखा हुआ मैसेज है वो क्या चीज़ है। ये मैसेज को पढ़ ही नहीं सकता है क्योंकि ये इनक्रिप्टेड होता है, इनक्रिप्टेड यहाँ पे होता है ये चीज़, तो ये इसको पढ़ ही नहीं सकता है क्या होता है। फिर जब ये मैसेज है तो ये देखता है कि किस नंबर पे भेजा गया है, तो ये इस XYZ को भेजा गया है, तो ये इसके पास जाता है कोड, ये कोड ट्रैवल करते हुए इसके पास जाता है और ये जिसका फोन है उसमें ये जो कोड है वो जो है डिक्रिप्ट हो जाता है। यानी यहाँ इनक्रिप्ट हुआ, यहाँ डिक्रिप्ट हुआ, यहाँ पे जैसे हम लोग लॉक किए, यहाँ अनलॉक किए, तो उसी को कहते हैं इनक्रिप्टेड, यहाँ पे डिक्रिप्टेड। तो यहाँ पे जब ये मैसेज आ गया इसके पास तो ये हैप्पी बर्थडे में बदल जाता है, हैप्पी बर्थडे में बदल जाता है। जैसे हम डाकिये से भेजते थे तो डाकिया को हम भेजते थे तो ये लिफाफे में बंद करके भेजते थे, तो पोस्टमैन को नहीं पता होता था कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बट जिसके पास जाता था उसके पास खोलने की अथॉरिटी होती थी और वो खोल के अंदर का संदेश जो है मैसेजेस वो पढ़ता था। तो सेम चीज अब जो है टेक्नोलॉजी के जमाने में होता है। ये एक तरह से लिफाफा में बंद है और इसे जो है ये डाकिया या व्हाट्सएप या उसका सर्वर जो है पढ़ नहीं सकता मशीन, इसको जो है सिर्फ जिसके पास भेजा गया जिस एड्रेस पे वही पढ़ सकता है। तो अगर मान लीजिए हम इसमें अपना अकाउंट नंबर भेजते हैं 12345, तो इसके पास आता है तो वो हैशटैग कुछ भी @ कोड में बदल जाता है जिसको ये पढ़ नहीं पाता है और इसके पास जाता है। हम पासवर्ड लिख के भेजते हैं अपने अकाउंट का 456789, तो ये जो है यहाँ पे इसको कोड बदल के जाता है और यहाँ पे जो है ये चीजें जो है इसको दिखा देगा कि ये अकाउंट नंबर इसको है, जिसको हम भेजेंगे उसी के पास ये अकाउंट नंबर जाता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि व्हाट्सएप इसको नहीं पढ़ पाएगा कि इसने आपने क्या भेजा है। इसने आप अगर कोई फोटो भेजते हैं या कोई मल्टीमीडिया भेजते हैं इसके पास, तो वो भी ये पढ़ नहीं पाता है और देख नहीं पाता है, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो आपका फोटो हो या वीडियो हो वो भी आपको यहाँ पे एक कोड के रूप में आता है और यहाँ पे जब जाता है तो इसके पास डाउनलोड का ऑप्शन होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम मैसेज करते हैं, ठीक है, वो पहले इसके पास जाता है, यहाँ से ये मैसेज इसके पास आया और इसने इसको यहाँ पे भेजा, यहाँ पे कोड के रूप में आता है मैसेज, ये कोड आता है, यहाँ पे मैसेज आता है, ठीक है। तो जैसे ही ये मैसेज आप भेज दिए इसको तो एक टिक हो गया आपके पास, मैसेज पे एक टिक हो गया तो ये मैसेज चला गया। डबल टिक हो गया यानी कि मैसेज डिलीवर्ड हो गया। ब्लू टिक हो गया यानी कि जो है ये मैसेज इन्होंने सीन कर लिया। ये जब मैसेज सीन कर लिया, जैसे इसने मैसेज सीन किया ये सारे मैसेज जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये जो भी मैसेज ये सीन कर लिया ये मैसेजेस जो है यहाँ से इसके सर्वर से ही गायब हो जाएगा। यानी कि अब इसके पास कोई ट्रेस नहीं है आपने क्या मैसेज भेजा, क्या कोड भेजा। जब ये मैसेज रिसीव कर लिया, ऑलरेडी इसने रिसीव्ड कर लिया, तो इसके पास से ये मैसेज खत्म हो जाता है। इसके पास मैसेज रहता है जब तक आप इसको जो है सीन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपने सीन कर लिया तो ये मैसेज डिलीट हो जाता है। जब तक आप डिलीवर हुआ है आपने सीन नहीं किया तो इसके पास कोड के रूप में रहेगा, एज अ कोड रहेगा, मैसेज की तरह नहीं रहेगा, एज अ कोड रहेगा इसके पास। और जो है ये यहाँ पे जब आप डिलीवर हो जाता है, सीन कर लेते हैं, तो ये कोड भी यहाँ से हट जाता है, यानी ये कोड भी खत्म हो जाता है। ये चीजें क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर आपने किसी को मैसेज किया है और वो अगर 30 दिन तक 30 डेज तक अगर वो जो है इसको रिसीव नहीं करता है, सीन नहीं करता है, तो आपके पास एक रेड बटन का बन जाएगा। यहाँ पे आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि मैसेज जो है सेंड नहीं हुआ है। तो ये मैसेज जैसे ही होगा तो यहाँ सर्वर से भी ये गायब हो जाता है, यहाँ से भी जो है ये गायब हो जाता है। तब ये भी मैसेज नहीं सीन किया तो इसको भी नहीं, कोई मल्टीमीडिया आपने भेजा है, कोई फोटो भेजा है, कोई डॉक्यूमेंट, अगर 30 दिन के अंदर इसने नहीं किया और 31वां दिन अगर ये डाउनलोड पे क्लिक करता है तो इसके पास भी डाउनलोड नहीं होगा। वो कहेगा कि काइंडली आस्क योर सेंडर टू सेंड इट अगेन, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ये मैसेज जो है पूरा सिक्योर है हमारा, और ये व्हाट्सएप हमारा मैसेज पढ़ नहीं सकता है क्योंकि ये इनक्रिप्टेड रहता है, ठीक है। ये चीजें समझ गया। अब बात आती है कि जो टेलीग्राम है या सिग्नल है या व्हाट्सएप है, तीनों में कौन सा सेव है। ये व्हाट्सएप हो गया, ये टेलीग्राम हो गया, और ये जो है सिग्नल अभी नया आया है, तो कौन सा है।
तो आपको एक चीज बता दूं, ये जो इनक्रिप्टेड का कोड होता है, ये जो कोड होता है वो जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो सिग्नल बनाती है। ये सिग्नल कंपनी जो है ये टेलीग्राम के लिए भी कोड बनाती है और व्हाट्सएप के लिए भी कोड बनाती है। ठीक है, तो ये मतलब प्रिंसिपल कंपनी है कोड बनाने में, तो ऑब्वियसली जिसका जो काम रहेगा वो बेटर तरीके से करता है। तो इसलिए जो है ये जो सिग्नल कंपनी बनाती है, तो इसने अपना मैसेजिंग ऐप स्टार्ट किया है। सिग्नल उसी का कंपनी है जिसने पहले व्हाट्सएप को जो है बनाया था, व्हाट्सएप का फाउंडर है, बाद में इन्होंने बेच दिया। अभी उसने जो है सिग्नल का जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में लगभग सारे फीचर्स सेम है, सिर्फ कुछ फीचर्स जो है इसका अलग है। व्हाट्सएप पे जो है आप 256 लोगों का ही ग्रुप बना सकते हैं या मैसेज सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जो है 2 लाख तक के लोगों का बना सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो है आप क्या कहते हैं कि सिर्फ 5 लोगों को सेंड कर सकते हैं, 5 को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अनलिमिटेड सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो है आपको जो है स्टेटस लगाने का ऑप्शन मिलता है, टेलीग्राम पे स्टेटस लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मिला जुला के जो है सारे चीजें आपको वही है, सिग्नल भी आपको सेम ही मिलता है। अब चॉइस आपके ऊपर है कि आप किस तरह से जो है इसको जो है यूज कर सकते हैं, किस तरह से आपको कौन सा अच्छा लगता है। फिलहाल अभी के लिए घबराने की वैसे कोई बात नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं जो व्हाट्सएप अभी भी यूज कर रहे हैं और जो है मैसेज इनक्रिप्टेड होता है, और खुद जो है व्हाट्सएप के जो मालिक है अभी के मार्क जकरबर्ग, वो कहते हैं कि आपका डेटा जो है हम कोई थर्ड पार्टी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और अगर हमारा इन फ्यूचर कुछ ऐसा होता है तो हम आपको जो है इस नए पॉलिसी के बारे में बताएंगे। तो ये आने वाले समय में देखना है कि क्या करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें फ्री में नहीं देती है, और जब हमें फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो हमें भी उसके बदले कुछ पे करना पड़ता है। और सिग्नल जो है, आप कहोगे कि सिग्नल पे कोई पैसा नहीं लगता है, सिग्नल पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सिग्नल को पैसा कहाँ से आता है? तो सिग्नल को जो है पैसा आता है जो वो डोनेशन हम लोग करते हैं, जो भी लोग करते हैं उनके डोनेशन से ये चलती है। जो बड़े बड़े डोनर हैं वो लोग लाखों करोड़ों रुपए इसको डोनेट करते हैं इनके काम को देख के। तो ये अपना डेटा किसी को बेचते नहीं हैं या डेटा का कोई एडवर्टाइजिंग नहीं देते हैं, तो इसलिए इसका खर्चा चलता है। जैसे आप विकिपीडिया को देख लो, विकिपीडिया सबके लिए फ्री है क्योंकि वो जो है डोनेशन से चलता है। जो भी वहाँ पे लोग आते हैं वो डोनेट करते, बड़े बड़े लोग डोनेट करते हैं और इससे उसका जो है खर्चा चलता है। तो यही मेन मकसद होता है। कुछ चीज़ें डोनेशन पे चलती है, कुछ डेवलपर डोनेशन पे काम करते हैं, और कुछ जो होते हैं आपके डेटा को लेके बेचते हैं। जैसे एंड्रॉयड पे आपको जो है बहुत सारे एप्लीकेशन आपको जो है फ्री में मिल जाएंगे, और iOS पे जो है एप्पल स्टोर पे जो है वही चीज़ जो है आपको पेड वर्जन में मिलेगा। चूँकि जो है एप्पल का भी प्राइवेसी पॉलिसी नया आ गया है जिसको हम डेटा न्यूट्रिशन का कहते हैं। अब एप्पल ने भी कह दिया है कि आप क्या क्या यूजर से डेटा ले रहे हैं आपको पहले बताना पड़ेगा और उसको हाईलाइट करना पड़ेगा कि आप उस डेटा को क्या क्या चीज़ लेंगे, क्या क्या परमिशन लेंगे और उसका इस्तेमाल क्या करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग उससे भी खफा है कि भाई मैं तो बैक एंड में लेता था, मुझे बता के लेना पड़ेगा, तो यूजर जो है डिसएग्री भी हो सकता है इस मैटर से। तो चलिए, डेटा का तो ये खेल होता ही रहता है। आपको वीडियो कैसा लगा और देखिएगा। वैसे डेटा जाने से हमें घंटा फर्क पड़ता है। अच्छा, घंटे से याद आया, आप घंटा जरूर बजा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जो है हमारी भी कुछ मेहनत जो है काम आ जाए, और आप सबके लिए ऐसे ही जो है यूजफुल वीडियोस में लेके आता रहूँगा। हैव अ नाइस डे।